आप जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, जिन पर राज्य की जनता पर आशा और विश्वास भरोसा जताती है, सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे सभी आशा और भरोसा पर खरा उतरने का काम करें। चाहे जेपीसी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, नियुक्ति का मामला हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला हो, जेएसएससी में देखें, जेएसएससी में जो बहाली हुआ, जो सीजीएल हुआ, सीजीएल पर भी जांच चल रहा है। तो राज्य सरकार निश्चित रूप से आज भी अगर बात करें तो अभी भी 3,59,000 नियमित सरकारी पद पर सरकार बहाली नहीं कर पा रही है। आप उत्पाद सिपाही में देख लें, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, नौकरी भी नहीं हुई, जान भी चली गई और आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। 2016 के बाद से अब तक जेटेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है और जो जेटेट की परीक्षा पास भी कर चुके हैं उनको आज तक नौकरी नहीं लगी। सब रोड पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गोमिया के पूर्व विधायक और चर्चित आजसू के चेहरों में से एक लंबोदर बाबू इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो अब तक क्यों नहीं हो रही है। जब तक ये विधानसभा में रहे, लगातार जेएसएससी के बच्चों के लिए मुखर रहे। 1932 खतियान पर भी ये हमेशा सबसे मुखर जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, हम सीधे जुड़ते हैं उनसे। दादा, जेएसएससी के बच्चे बहुत दिन से परेशान हैं। उत्पाद सिपाही में कई लोग जो है दौड़ते दौड़ते शहीद हो गए बच्चे, उसके बाद भी अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई। सीजीएल पर जो है सो सीआईडी की टीम ने कह दिया कि कोई तरह से जो है चीज़ें नहीं हुई है, दुरुस्त चीज़ें हैं और एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो रहा है। क्या कुछ कहिएगा अभी? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड की बात करें तो सिर्फ जेएसएससी नहीं, जेपीएससी का भी आप स्थिति देख लीजिए। जेपीएससी भी 25 साल का राज्य हो गया और 25 साल के राज्य में जैसे जेपीएससी भी ये अभी तक नियमित तरीके से कैलेंडर से परीक्षा लेने में नाकाम रही है। और जितनी परीक्षाएं ली हैं, अगर आप बात करें तो अभी जो रिजल्ट आया है, इसको छोड़ के जितना भी इसका रिजल्ट आया, लगभग हर रिजल्ट विवादित रहा। सारे में अब लेक्चरशिप की बात करें, जेपीएससी जनरल सिविल की बात करें, आप देख लीजिए, अभी सब सीबीआई जांच के लपेट में चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। जेएसएससी में देखें, जेएसएससी में जो बहाली हुआ, जो सीजीएल हुआ, सीजीएल पर भी जांच चल रहा है। तो राज्य सरकार निश्चित रूप से आज भी अगर बात करें तो अभी भी 3,59,000 नियमित सरकारी पद पर सरकार बहाली नहीं कर पा रही है। आप उत्पाद सिपाही में देख लें, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, नौकरी भी नहीं हुई, जान भी चली गई और आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो निश्चित रूप से सरकार एक कैलेंडर जारी करे और उस कैलेंडर के आधार पर नियुक्ति देने का काम करे और सारी परीक्षाएं, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, और जिस हम 3,59,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से नियमबद्ध तरीके से कैलेंडर जारी करते हुए सरकार सारे का बहाली करे, यही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी से मांग रहेगी। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षा बच्चों को देते हैं और एक बुनियाद माने जाते हैं, लेकिन जेटेट की जो परीक्षा है वो पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है झारखंड में। और जेटेट के अभ्यर्थी लगातार जो है सो अपना आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, विधानसभा भी कुछ पहुँचे थे, लेकिन जेटेट वालों को कब तक उन लोगों को न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से आप बात करें तो 2016 के बाद से अब तक जेटेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है और जो जेटेट की परीक्षा पास भी कर चुके हैं उनको आज तक नौकरी नहीं लगी। सब रोड पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी बात करें सहायक आचार्य का, सहायक आचार्य पर भी लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, मात्र 10,000 ही लोग कर पाए। अभी भी 15,000 वैकेंसी बाकी है और जो 10,000 जिसकी बात कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट फेयर नहीं है। एक बार रिजल्ट जारी करती है, एक बार रद्द करती है, एक बार वेरिफिकेशन करती है, फिर से वापस ले लेती है, फिर से रिजल्ट करती है। पहले रिजल्ट में जो लोग पास करते हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसी संख्या, पहले रिजल्ट पास हुआ, फिर अभी दोबारा जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट होता है उसमें फेल कर जाते हैं। तो ये पास और फेल का खेल ये सरकार और जेएसएससी कर रही है। ऐसे पास और फेल का खेल सरकार बंद करे और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट जारी करे और 25,000 सहायक आचार्य के पद भरे जाने हैं। 15,000 अभी जो रिजल्ट आया उसमें भी 10,000 का ही रिजल्ट इन लोगों ने कर पाया। उस 10,000 में भी कितने लोगों को छांट दिया, तो 15,000 पद अभी भी सहायक आचार्य में खाली है। तो निश्चित रूप से जेटेट वालों को सहायक आचार्य में ये सारे नियुक्ति प्रक्रिया, जो लंबित नियुक्ति प्रक्रिया है, जो वैकेंसी है, सरकार नियमित कैलेंडर जारी करे
और नियमित रूप से इसको भरने का काम करें। अच्छा, लेकिन आप जब तक विधानसभा में रहे, प्रतिदिन आप जो है तो जब भी सत्र चला आपने हमेशा आवाज़ उठाया। ऐसे ही जेएसएससी और खतियान की बात लेकर एक डुमरी के जो विधायक अभी बने हैं वो भी बात उठाते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए विधायक बनने के बाद अब वो सीजीएल के बच्चों से दूरी बना लिए हैं, जेटेट के बच्चों से दूरी बना लिए हैं, अब उनका उतना इंटरेस्ट कम हो गया है स्टूडेंट को लेकर के, तो क्या कुछ कहिएगा इसको? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, आप जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, जिन पर राज्य की जनता आप पर आशा और विश्वास भरोसा जताती है, सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे सभी आशा और भरोसा पर खरा उतरने का काम करें। चाहे जेपीएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, नियुक्ति का मामला हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला हो। झारखंड में आज हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की बात करें। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 9 में मात्र संथाली मेरा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। अभी भी 8 भाषा ऐसे हैं, विशेष करके कुड़माली की बात करें, खोटा की बात करें, पंचपरगनिया की बात करें, नागपुरी की बात करें या अन्य जो हमारे जनजातीय भाषाएं आज भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हम सभी लोगों का ये है कि झारखंड की जो भी भाषा संस्कृति है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ताकि संरक्षित हो, संवर्धित हो और इनका प्रचार प्रसार हो और राष्ट्रीय स्तर पर इन भाषाओं की पहचान बने। इसलिए ये एक भी मुद्दा है कि हमारी सभी जो अन्य जनजाति क्षेत्रीय भाषाएं संथाली को छोड़कर सभी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें। हमने भी विधानसभा में कई बार उठाया था, ध्यानाकर्षण में भी लाया था, सरकार का भी आश्वासन था कि हम अन्य जनजाति क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। तो सरकार से भी आग्रह है कि सरकार झारखंड की अन्य जनजाति क्षेत्रीय भाषाओं संथाली को छोड़कर क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आप अब तक की सारी बहाली को आप देख ले, चाहे जेपीएससी की बात हो, जेएसएससी की बात हो, टीजीटी की बात हो, पीजीटी की बात हो, उसमें आप देखेंगे कि बाहर के यूपी के, एमपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर आके नौकरी ले रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखिए, नीतीश कुमार जी का अनुकरण करिए। बिहार राज्य से ही झारखंड बना हुआ है। निश्चित रूप से आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक बहुत ही बढ़िया बिहार के लोगों के हित में निर्णय लिया है कि कोई भी बहाली हो, हर बहाली में 85% बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे और बिहार के लोग ही बहाली होंगे। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में मात्र जो 50% आरक्षित पद है उसी में बाहर झारखंड के लोग भर सकते हैं, बाद बाकी 50% अनारक्षित में बाहर के लोग भरते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के तर्ज पर झारखंड सरकार भी यहाँ के लोगों के लिए भी 50% आरक्षित करने का निर्णय ले, नियम लागू करे। तो ये थे हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए, साथ ही सीजीएल का जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो, जेपीएससी की परीक्षाएं जितनी भी होती है वो कैलेंडर के आधारित हो और फ्रेश तरीके से हो। और इसके अलावा भी कई बातें इन्होंने रखी, जैसे कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की बात इन्होंने कही, खोरठा कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में डालने की बात कही। तो फिलहाल देखना है कि मामला जो है राज्य सरकार कब तक संज्ञान में लेती है और जो अबुआ राज्य की स्थापना की कल्पना जो है शिबू सोरेन ने की थी वो राज्य स्थापित होने में और उनके कही गई बातों को अनुग्रहित करने में हेमंत सोरेन जो है कितना खरा उतरते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबरों के साथ।